गुड मॉर्निंग ऑल। कल के क्लास में हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके भीतर हम लोगों ने उसके प्रिंसिपल को देखा था कि को करिकुलर एक्टिविटी के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। और आज हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का क्लास को करिकुलर एक्टिविटी के लिए लास्ट क्लास होगा। इसी में हम लोग मतलब जो भी विशेष जानकारी चाहिए वो आज के क्लास में डिस्कस करके उसको ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट जब भी नया क्लास होगा तो वो उसमें एक नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। तो अगर वर्गीकरण की बात करें, उसके टाइप्स की बात करें, तो इसको एक ग्राफ में हम लोग समझेंगे। तो पहला सृजनशीलता के विकास से संबंधित, दूसरा सामाजिक तथा नैतिक विकास से संबंधित, तीसरा भाषा एवं साहित्यिक विकास से संबंधित, चौथा कलात्मक एवं शिल्प विकास से संबंधित, पांचवा विज्ञान से संबंधित, छठा अन्य गतिविधियों से संबंधित और सातवां शारीरिक विकास से संबंधित, और एक और है कि साहित्यिक विकास से संबंधित। अब ये कुछ टाइप्स हैं जो को करिकुलर एक्टिविटी में हम लोग करवाते हैं बच्चों से। तो अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप्स में क्या क्या हो सकता है। तो पहला है कि शारीरिक विकास से संबंधित क्रियाएं। अब इस क्रिया में है कि शारीरिक शरीर का विकास कैसे कैसे हो सकता है को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत निम्न क्रियाएं आती हैं, जैसे खेलकूद। अब खेलकूद चूँकि फिजिकल डेवलपमेंट करना है तो खेलकूद थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, इस टाइप का। फिर तैरना, स्विमिंग करना। स्विमिंग को ऐसे माना जाता है कि वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिर साइकिल चलाना भी इसमें आएगा, सामूहिक परेड आ जाएगा, एनसीसी आ जाएगा, व्यायाम करना आ जाएगा, एक्सरसाइज करना डिफरेंट टाइप्स का। फिर इसमें योगा हो जाएगा, कुश्ती कुश्ती आदि क्रिया, वो सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर शारीरिक विकास करना है बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से, तो हम लोग विभिन्न तरीकों को अपना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि खेल कूद है, तैरना है, साइकिल चलाना है, सामूहिक परेड करवा सकते हैं बच्चों से, एनसीसी का कार्य करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करवा सकते हैं, योगा करवा सकते हैं और कुश्ती आदि क्रियाकलाप हम लोग करवा सकते हैं। और ये सब जो भी क्रियाकलाप हैं वो करने के बाद बच्चों का कहीं ना कहीं जाके वो शारीरिक विकास करेगा। सेकंड है सृजनशीलता के विकास से संबंधित। तो इसके अंतर्गत भी विभिन्न तरीके का कार्य आता है सृजनशील बनाने, यानी कि बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें कि क्रमबद्ध करना, आरोही क्रम में लाना, बच्चों को ये टास्क दिया जाएगा। अनुपयोगी वस्तु से कोई नए चीज़ का, मतलब कि कबाड़ सामान से कोई नए चीज़ का, जो भी सामान वेस्टेज हो गया है उससे हम लोग कोई नया सामान बना दें उसको यूज़ करके, तो वो सब क्रिएटिविटी में आएगा। या ये कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को वर्गीकृत करने के लिए दे सकते हैं, या चित्रों में रंग भरने के लिए हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, या चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं, किसी चीज़ पे चित्र बनाने के लिए। फिर थर्ड है कि साहित्यिक विकास से संबंधित क्रियाएं। अब बच्चों के साहित्य का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से, उसको देखेंगे। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग निम्न क्रियाएं करवा सकते हैं, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन, निबंध लिखने के लिए दे सकते हैं, कविता पाठ लिखने के लिए दे सकते हैं, कोई साहित्य सभा का आयोजन कर सकते हैं, फिर भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हैं, नाटक प्रतियोगिता करवा सकते हैं, समाचार पत्र का वाचन करवा सकते हैं, विद्यालय पत्रिका में कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर जो साहित्य है वो विकसित होगा। फिर फोर्थ है कि नागरिकता विकास संबंधी क्रियाएं। अब इसमें भी हम लोग निम्न क्रियाओं को देखेंगे कि नागरिकता बच्चों में सिटीजनशिप कैसे डेवलपमेंट होगा। तो उसमें है सहकारी समिति का गठन करना, यानी कि बिना लाभ के किसी समिति का गठन किया जाए और वो किसी निश्चित बिंदु पे सेवा भाव का कार्य करे। फिर है विद्यालय सभा आयोजन करना, मीना मंच एवं फिर है कि मीना मंच एवं बाल सदन का व्यवस्था करना, विद्यालय में बैंक बनाना, विद्यालय बैंक। फिर संसद का निर्माण करना, छात्र संघ का गठन बनाना, जैसे कि अभी के गवर्नमेंट स्कूल में है कि प्रधानमंत्री बच्चों को बनाया जाता है। फिर उसमें
जो भी कार्य करने का, सफाई मंत्री किसी को बनाया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री किसी को बनाया जाता है, तो इस प्रकार का बच्चों को एक अनुभव दिया जाता है जो उसके बाहरी जीवन से जाके जुड़ेगा। उसके बाद है कि छात्र गठन का संगठन और विभिन्न जनसंख्याओं का भ्रमण, उसमें तब जाके बच्चों के भीतर नागरिकता का विकास होगा। और नागरिकता का विकास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल इस देश के भविष्य हैं, एक नागरिक हैं। तो उनको अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखना है, उनको अपने जीने का तरीका कैसे बनाना है, तो ये सब चीज़ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है कि समाज कल्याण, सामाजिक एवं नैतिक विकास संबंधी, तो इसके अंतर्गत भी निम्न क्रियाएं आती है, जैसे बच्चों में सामाजिकता का भावना कैसे आएगा, उनके भीतर नैतिकता का भावना कैसे आएगा, तो उसके लिए भी बहुत सारा कार्य है जो हम लोग करवा सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से। उसमें पहला है कि स्काउट गाइड, जो कि हम लोग स्कूल लाइफ में जब भी अपने होंगे तो वहाँ पे सारे स्कूल में लगभग स्काउट गाइड का आयोजन होता है। फिर है एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम एक आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है और आई थिंक कि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये पूरा प्रोग्राम चलता है इसमें। फिर सामूहिक प्रार्थना करवाना है जिससे बच्चे सामाजिकता से जुड़ सकें। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस जो हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में कि रेड क्रॉस क्या है, तो हम पाएंगे कि रेड क्रॉस एक सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव करने का एक जगह है। ठीक वैसे ही बच्चों में वो सब चीज़ होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन के निकले। फिर प्राथमिक चिकित्सा, श्रम दान करना, रक्तदान करना, ये सब सिखाना जरूरी है बच्चों में, ताकि जो समाज में कल्याण का काम कर सके बच्चे आगे जाके। फिर वृक्षारोपण करना, ये सब, इन सब चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। विशेष उत्सव व अवसरों पर सेवा देना। तो इस प्रकार से हम बच्चों के भीतर समाज को आगे हम लोग एक कल्याणकारी दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, उनके भीतर नैतिकता की भावना कैसे ला सकते हैं, तो ये सब काम है जो करके, जो को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से करके हम लोग बच्चों के भीतर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एक कलात्मक, या जिसे शिल्प के भी नाम से जानते हैं, विकास संबंधी। अब इनके अंतर्गत भी हम लोग निम्नलिखित कार्यों को देखेंगे कि बच्चों के भीतर जो कलात्मक शैली है उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसको भी विभिन्न तरीकों से डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों को चित्रकला में पारंगत बनवाने के लिए आपको चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या किसी चीज़ का प्रदर्शनी लगाने के लिए। फिर उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आ जाएंगे कि बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करें और उससे अपने भावी जीवन को जोड़ के देखें। फिर चार्ट मॉडल बनाने के लिए, फिर विद्यालय सुंदरीकरण के लिए कि विद्यालय को बच्चे कैसे सौंदर्यात्मक रूप से सुसंगठित कर सकें। उसके बाद है मूर्ति कला, कुछ मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का। उसके बाद नृत्य करना, संगीत आदि। तो ये सब आर्ट हो गया जो बच्चों को सिखाया जाए ताकि उनका जो कलात्मक कौशल या शिल्प कौशल जो है वो विकसित हो सके। उसके बाद है विज्ञान से संबंधित। अब विज्ञान से संबंधित जो भी विकास है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से, तो उसको देखेंगे। तो इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, जैसे कि विज्ञान क्लब का आयोजन करना, विज्ञान मेला या प्रदर्शनी लगाना, एक्वेरियम जो हम लोग जिसमें मछली रखते हैं वो सब चीज़ों को देखना, विज्ञान क्विज को देखना, प्रयोग प्रदर्शन करना, सेमिनार आदि करना, जो सेमिनार ऐसा कि जो विज्ञान के ऊपर बात हो। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का दौर है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर विज्ञान के प्रति लगाव होना चाहिए, विज्ञान के प्रति रुचि होना चाहिए, ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, इस विश्व के लिए कुछ कर सके और आने वाले समय में अपने जीवन में बहुत आगे जा सकें। उसके बाद कुछ अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं जो को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है, तो वो है शैक्षिक भ्रमण करवा सकते हैं, फोटोग्राफी की कला सिखा सकते हैं, पुष्प सज्जा यानी कि फूल से सजावट हम लोग कैसे करें उसको सिखा सकते हैं। फिर सिक्के या टिकट को संग्रहित करना, या जैसे कि बहुत सारे बच्चों का एक आदत होता है कि वो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं वो और अपने पास रखते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टिकट को रखना पसंद करते हैं। फिर पाक कला यानी कि खाना बनाने का जो कला है वो कैसे डेवलप किया जा सके। फिर उसके बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। अब फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से भी बच्चे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, कि उनमें कुछ नया करने का, कुछ नया पहनने का वो जोश हो, ताकि वो अपने भावी जीवन में कुछ कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बचपन से ही
अगर उनको उस राह पे चलाया जाएगा तो आने वाले समय में वो कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो प्रकार हैं कि टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी उसको देखें। और एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गुण कौन कौन से हैं, कि क्वालिटीज़ ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्नलिखित गुण विकसित होते हैं। अब जो को करिकुलर एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो उसमें निम्नलिखित गुण है जो डेवलप हो जाएगा। तो पहला है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। तो को करिकुलर एक्टिविटी का जो पहला क्वालिटी होता है वो यही होता है कि वो ऐसा को करिकुलर एक्टिविटी हो जो विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास कर सके। मतलब कोई एक तरफा नहीं, बच्चों का मतलब कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास हो सके। फिर सेकंड है कि ऐसा को करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे कोई भी काम बहुत सजगता से करने के लिए, अभी प्रेरित करे। फिर थर्ड है कि को करिकुलर एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो भावी जीवन से संबंधित हो, यानी कि आने वाला जो बच्चे का भविष्य है उससे संबंधित हो। फिर रचनात्मक शक्तियों का विकास करने वाला होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी। साथ ही साथ इंद्रियों का प्रशिक्षण कर सके, जो भी हमारा 5 सेंस है उसको ट्रेंड कर सके, को करिकुलर एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए। फिर 6 है कि सिद्धांत तथा व्यवहारों का एकत्रीकरण होना चाहिए इसमें। फिर 7 है मूल प्रवृत्तियों में संशोधन करने वाला होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी। और 8 पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर के सीखने में रुचि विकसित करना, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी जो है ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ करने में कुछ भी सीखना हो तो वो करके सीखें, उसके लिए वो अभिप्रेरित करे। फिर 9 है कि खेल की स्वस्थ भावना का विकास करना। अब को करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें सारे बच्चे एकदम स्वस्थ मन से, स्वस्थ भावना से उसको निर्वाह करें। समय का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी। फिर नागरिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण देना, जो हम लोग इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करे और एक अच्छा सामाजिक इंसान बनाने में मदद कर सके। फिर 12 नंबर है कि अधिगम को सार्थक बनाने में सहायक होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी। फिर जीवन की तैयारी में सहायक होना चाहिए, जो भी को करिकुलर एक्टिविटी हो वो आने वाले जीवन से जुड़ा हुआ हो। फिर समाज निर्माण करने में सहायक होना चाहिए। 15वां है कि स्व अनुशासन विकसित करना, उसमें ऐसा गुण होना चाहिए जैसे कि स्व अनुशासन, बच्चे स्व अनुशासित हो जाएं। फिर को करिकुलर एक्टिविटी ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चों में लीडरशिप की भावना उत्पन्न हो, और साथ ही साथ जब लीडरशिप की भावना उत्पन्न हो गई तो बच्चे प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित कर सके अपने भीतर, यानी कि प्रजातांत्रिक गुणों से मतलब है कि सबको समान भावना से बच्चे देख सकें। तो इस तरह से हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत सारे टॉपिक को देखें, और आशा करता हूं कि सारे लोगों को करिकुलर एक्टिविटी का ये जो पूरा सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले उसको डिस्कस करूँगा, उसके बाद क्लास को आगे करूँगा। थैंक यू।